आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा चॉइस इक्विटी के सचिन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। बाजार का हाल दिखाते हैं जहां पर मूड माहौल पॉजिटिव ही है, भले अग्रेसिव बाइंग ना हो, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। थोड़े वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे के गोते मार्केट में फिलहाल पॉजिटिव बाज के साथ ट्रेड हो रहा है। 24,100 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, हालांकि बढ़त भले ही मामूली है। निफ्टी बैंक डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 320 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। हालांकि यहाँ भी वॉलेटिलिटी रही है, पर निफ्टी के मुकाबले एज कंपैरिजन थोड़ी कम। सिमिलरली अगर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। 100-125 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखाई देगा। इस समय अगर देखेंगे 111 अंक के बढ़त देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। सिमिलरली अगर स्मॉल कैप इंडेक्स पर नजर डालेंगे आज के सेशन में तो यहाँ भी वॉलेटिलिटी क्लियरली देखने को मिली है। आप देखिए मिड कैप्स काल कितने वॉलेटाइल मूव रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, तो इस तरीके के ट्रेंड ओवरऑल मार्केट्स में देखने को मिल ही रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.4% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अब दिखाते हैं मार्केट की ब्रेथ कैसे दिखाई दे रही है इस समय। जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा सा तेजी की तरफ दिख रहा है, बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ दिख रहा है, क्योंकि 1711 शेयर्स हैं जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 1340 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप, दिखाते वो पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है तेजी मंदी का। तो लाल निशान में तो सिर्फ 3 ही पॉकेट्स हैं, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, आईटी। हालांकि मेटल्स, ऑयल एंड गैस बहुत कमजोर रही है, हल्के हल्के दबाव में है। आईटी में हालांकि नुकसान है 1.25% के आसपास का। अब तेजी वाली साइड देखेंगे तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स आपको फ्लैट दिखाई देगा। बाकी सभी इंडेक्स में ऑन एन एवरेज 0.5%, 0.1% की तेजी है। फिर चाहे वो रियल्टी हो या फिर डिफेंस इंडेक्स हो, कैपिटल गुड्स इंडेक्स हो या फिर फाइनेंशियल्स ही क्यों ना हो, ये बैंक इंडेक्स फॉर दैट मैटर 0.1% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये रहा मार्केट का एक्शन। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। सचिन नमस्कार। थोड़ी वॉलेटिलिटी तो क्लियरली मार्केट में दिखाई दे रही है, क्या इसी तरीके का रेंज बाउंड मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल मार्केट क्लोजिंग, और कोई स्ट्रैटेजी प्ले करनी हो तो क्या सजेशन निफ्टी बैंक निफ्टी पर? नमस्कार, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बिल्कुल आज अगर हम देखें तो लाइक कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है वो पॉज लेता हुआ नजर आया है। थोड़ा सा सुस्त कारोबार सुबह से ही जो है वो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक अच्छी चीज ये है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है। ब्रॉडर मार्केट मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव है। और जैसे कि अभी आपने हाईलाइट किया, लाइक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी जो है वो एक अच्छी बाइंग लोअर लेवल से वापस लौटती हुई नजर आई है। सो ओवरऑल मार्केट की जो पिक्चर है वो पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रही है। निफ्टी के लिए जो इंट्राडे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आना चाहिए। अभी ओवरऑल लाइक नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अभी के लिए एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स 24,000 के पास में इंटैक्ट है। एज पर द डेरिवेटिव फ्रंट पर भी अगर हम देखें तो लाइक 24,000 के आसपास में एक अच्छी राइटिंग्स नजर आ रही है जो कि क्लियर कट एक सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रही है। पर तो हायर साइड में अभी के लिए मुझे लग रहा है एक चैलेंजिंग लेवल हो सकता है 24,200 का। वो फर्दर लेवल्स अगर सरपास होते हैं तो फिर पॉसिबली जो मोमेंटम है वो करीब 24,350 टू 400 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ निफ्टी के अंदर नजर आ सकता है। वेल बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में अभी के लिए 57,500 के आसपास में मुझे लग रहा है कि एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, और जब तक इन लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है कि अपसाइड में करीब 59,000 59,500 तक के लेवल्स को चेस करता हुआ कमिंग डेज में नजर आए। वेल ओवरऑल भी अगर हम देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर जो लगातार मोमेंटम्स बने हुए हैं। सो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के में ओवरऑल जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड का ही है। कोई भी फर्दर डिप मिलती है इवन बैंक निफ्टी में तो फिर मेरे सबसे एक बार बाइंग पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। व्हाइल स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम लगातार बना हुआ है तो फोकस थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिकली रखना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखें, कोई स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? वेल बिल्कुल तो यहाँ पर जो है 2 स्टॉक्स हैं। दोनों स्टॉक्स जो है वो बाइंग का साइड में ही है, बाइंग के रडार पर ही है। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है वो है एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक का जो है वो पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से, और उससे पहले हमने एक गिरावट का माहौल भी जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखा। बट लोअर साइड से एक रिकवरी मूव अटेम्प्ट करने के बाद स्टॉक फाइनली पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से अपने 200 एज वेल एज 50 डेज के मूविंग एवरेज
इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। आज प्रायली वो जो रेंज थी वो फाइनली ब्रेक होती हुई नजर आई है। 1640 के आसपास के लेवल्स थे जिसके ऊपर फाइनली स्टॉक जो है मूव करता हुआ दिखाई दिया है। सो मुझे लग रहा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में कमिंग डेज में और फर्दर स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। करंट मार्केट प्राइस करीब 1660 के आसपास में, तो यहाँ पर एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 1630 बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 1750 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 1750 के टारगेट के लिए एमएफएसएल में बाइंग की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो है वो है बीएचईएल। बीएचईएल में ओवरऑल देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी ये करेक्शन जो आया था वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में भी स्टॉक जो है वो फ्रेश मोमेंटम फ्रेश रैली के लिए तैयार है। आज ऑलरेडी हम देख रहे हैं करीब 3-3.5% का गेन स्टॉक जो है वो होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसने अपने प्रायर जो स्विंग हाइस थे 395-96 के आसपास के उन लेवल्स को भी ब्रेक किया है जो कि इसका प्रायर इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था। तो मुझे लग रहा है बीएचईएल में भी जो है वो मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होना चाहिए फॉर द कमिंग डेज के लिए। करेंट मार्केट प्राइस में बाय करने की सलाह रहेगी। 395 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 420 प्लस तक के लेवल्स बीएचईएल में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैक्स फाइनेंशियल और भेल ये दो स्टॉक्स है जहां पर आप तेजी की पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बना सकते हैं। भेल ऑलरेडी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 3.25% की तेजी के साथ। तो ये वो दो ट्रेड्स जो कि आपको रेकमेंड किए गए हैं। लेकिन बात करेंगे नायका की। दरअसल नायका ने FY30 के लिए बड़ा ग्रोथ ब्लूप्रिंट पेश किया है। कंपनी ने अगले कुछ सालों में 50,000 करोड़ GMV का लक्ष्य रखा है। साथ ही रेवेन्यू और एबिटा को 2.5 से 3 गुना बढ़ाने की योजना है। आखिर ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी कितनी दमदार है, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए। बिल्कुल, आज एनालिस्ट मीट है नायका की और प्रेजेंटेशन में काफी कुछ हाईलाइट यहाँ पर आते हुए दिखा। FY30 का विजन जो है कंपनी ने साझा किया है एक्सचेंजेस पर। FY30 तक 50,000 करोड़ का टारगेट यहाँ पर कंपनी लेके चल रही है GMV के तौर पर। रेवेन्यू और एबिटा देखें तो 2.5 से 3 गुना जो है वो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिटा जो अभी 750 करोड़ के आसपास है, FY30 तक 3,000 से 3,500 करोड़ पहुंचता हुआ दिख सकता है। मार्जिन जो अर्ली मिड टेंस में जाने की योजना है, फिलहाल 7.5% के मार्जिन से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पर भी 40% प्लस के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, फिलहाल जो कि 21% के आसपास है। ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो 5 से 6 गुना यहाँ पर भी बढ़त आने की उम्मीद है। फैशन कारोबार जिस पर सबकी नजरें रहती है, फैशन NSV को FY30 तक 3 से 3.5 गुना बढ़ाने की उम्मीद है। 10% मार्जिन का लक्ष्य यहाँ पर लेके चल रहे हैं। मेंस कैटेगरी में देखें तो 75% प्लस की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। नए ग्राहकों में 90% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। नाइकी इंडिया के पूरे ई-कॉमर्स ऑपरेशंस जो है वो अब नायका के पास है। हाउस ऑफ नायका जिसमें कंपनी के खुद के ब्रांड्स आते हैं, वहां पे नजर डाले तो FY26 में हाउस ऑफ नायका का NSV करीबन 1700 करोड़ पहुंचता हुआ दिखा। डॉटन की जो कंपनी का खुद का ओन ब्रांड है 1000 करोड़ पहुंच चुका है। FY30 तक ब्रांड पोर्टफोलियो की NSV जो होगी वो 5000 करोड़ होती हुई नजर आएगी और नए ब्रांड लॉन्चेस कंपनी लगातार करती रहेगी। FY30 तक 2000 करोड़ का अतिरिक्त योगदान देखने को मिल सकता है। सुपर स्टोर B2B की बात करें तो FY26 GMV करीबन 1200 करोड़ के आसपास है। 5 लाख रिटेलर्स के साथ 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। यही आंकड़ा FY30 में 3500 करोड़ पहुंचता हुआ दिखेगा। 10 लाख प्लस रिटेलर्स का यहाँ पे लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 19,000 पिन कोड तक विस्तार और FY30 तक ब्रेक इवन होने का भी लक्ष्य यहाँ पर कंपनी की तरफ से। इंडिया की अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है और मैनेजमेंट को यही वजह लगती है कि FY30 तक का जो विजन है वो काफी बड़ा है। FY30 तक भारत का ब्यूटी सेगमेंट का जो कारोबार है वो $42 अरब के आसपास पहुंच सकता है। फैशन बाजार में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑनलाइन लाइफस्टाइल शॉपर्स की भी बढ़ने की उम्मीद है। वेलनेस बाजार भी काफी बेहतर कर रहा है और जो कुल मार्केट साइज है टैम वो भी $54 अरब के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो विजन काफी स्ट्रॉन्ग है। एबिटा और मार्जिन दोनों पर लेकर मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। शुक्रिया आपका नुपुर ये डिटेल्स बताने के लिए। तो स्टॉक लगभग 7% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, एक्शन में है। क्या वजह रही है, क्यों ये मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, वो तमाम डिटेल्स आपने समझी। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक और खबरों की तरफ। यूके के साथ FTA लागू होने की खबर से यूनाइटेड स्पिरिट्स बाजार के फोकस में बना हुआ है। शेयर करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। कंपनी पर आज JP मॉर्गन ने भी ब्रोकरेज रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट पर पूरी डिटेल्स लेकर नुपुर हमारे साथ फिर से मौजूद है। नुपुर बताइए क्या कहा गया है रिपोर्ट में। रिपोर्ट काफी पॉजिटिव है। USL पे JP मॉर्गन का ओवरवेट की कॉल जो है वो उसको बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1510 रुपए के आसपास का आपको प्रति शेयर नजर आएगा। JP मॉर्गन का मानना है कि FY27 की जो ग्रोथ होगी वो काफी स्ट्रांग रहेगी और ये बरकरार रहेगी। ग्रोथ अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद है। रिनोवेशन, इनोवेशन और प्रीमियमाइजेशन जो है इस कंपनी के लिए बड़े ग्रोथ ट्रिगर जो है होते हुए नजर आ सकते हैं। अंडर परफॉर्मेंस रही है स्टॉक में, इसीलिए ये बोल्ड कॉल जो है USL पर आते हुए दिखा है JP मॉर्गन की तरफ से। कर्नाटका और UK
FTA से ज़्यादा फायदा यहाँ पर इस कंपनी को होते हुए नजर आएगा। H2 में जो प्रदर्शन होगा वो बेहतर रहने की उम्मीद है। H1 में हो सकता है थोड़ी कमजोरी देखने को मिले, लेकिन H2 जो होगा, जो सेकेंड हाफ होगा FY26 का, वो बेहतर होते हुए दिखेगा। मार्जिन्स में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है। अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ती हुई नजर आई और मार्जिन्स इंपैक्ट हुए थे, तो वही उस पर JP मॉर्गन की सलाह आती हुई नजर आई कि मार्जिन्स भी बेटर होते हुए दिखेंगे। कंपटीशन के बीच बेहतर एग्जीक्यूशन है कंपनी का और उसी पर जो कंपनी है वो फोकस करती हुई नजर आ रही है। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है, काफी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से आती हुई दिखे। दो बड़े ट्रिगर पॉइंट है, कर्नाटका की जो पॉलिसी है, साथ ही साथ UK का जो FTA इस कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। मार्जिन्स में सुधार देखने को मिल सकता है। इनोवेशन और प्रीमियमाइजेशन की ग्रोथ स्टोरी इस कंपनी के लिए बरकरार है। ओके, तो ये रही आपके लिए व्यूज़, जो तमाम डिटेल्स रही हैं USL के लिए वो समझाई। एक राय भी ले लेते हैं। 1357 पर ट्रेड कर रहा है, 4.25% के आसपास की बढ़त है। सचिन, देखिए बाय स्टॉक को, और क्या व्यू है आपका? दीपक जी, आज के ट्रेडिंग सेशंस में तो नो डाउट एक अच्छा मोमेंटम मिला, अलॉन्ग विद द वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, और स्टॉक जो है वो अपने 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लोजिंग पे वॉच रखना होगा। 1340 ये इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए। इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली स्टॉक क्लोज हो जाता है तो फिर पॉसिबली जो है वो नेक्स्ट कमिंग सेशंस में करीब 1400-1420 रुपए तक के लेवल्स जो है वो हमें देखने को मिलने चाहिए। बट अगर 1340 के बिलो आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ कमिंग डेज में नजर आए। ओके, तो ये रही रहा आपके लिए USL पर 1356 पर ट्रेड करते हुए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मार्केट्स का लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। मार्केट में दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे के लेवल्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं फ्लैट, लेकिन पॉजिटिव बार्स के साथ निफ्टी ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड आज के सेशन में। वॉलेटिलिटी काफी हाई मिड कैप्स में देखने को मिल रही है आज के सेशन में, और स्मॉल कैप्स भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 24,120 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप सिमिलरली हल्की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक में अभी भी 306 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 150 पॉइंट ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। डिफेंस शेयर्स, सेलेक्टिव डिफेंस स्टॉक्स, PSU बैंक स्टॉक्स, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में दिखाई दिया है। लेकिन अब लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट। वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, प्रतिफिन मार्ट के हरी जुजार, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में मुकाबला है। रिटर्न की स्थिति लेकर आते हैं अब आपकी स्क्रीन पर। तीनों खिलाड़ियों के बीच में क्या है? लीड कर रहे हैं रूपक डे 9% के रिटर्न के साथ। आशीष का पोर्टफोलियो 4% के रिटर्न दे रहा है और हरी जुजारे का पोर्टफोलियो 2% के रिटर्न लेंड कर रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखें नो योर कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के MD शरद खंडेलवाल से। नमस्कार।